तो प्रेगनेंसी में खुजली होना एकदम नॉर्मल सी बात है, लेकिन कई बार ये कंडीशन इतनी सीवियर हो जाती है कि पेशेंट के लिए एकदम इनटॉलरेबल हो जाता है। तो मैं डॉक्टर प्रिया शिवालिक हॉस्पिटल से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवालिक मल्टी स्पेशलिटी एंड न्यूरो ट्रॉमा सेंटर पे आपको इस कंडीशन के बारे में थोड़ी बहुत टिप्स देना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो प्रेगनेंसी में खुजली जो होती है, जो नॉर्मल खुजली होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि आपकी स्किन स्ट्रेच होती है, हॉर्मोन्स होते हैं और स्किन ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स के कारण, इसलिए आपको नॉर्मल इचिंग होती है। उस इचिंग के लिए आप नॉर्मल नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, कैलामाइन लोशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कई बार ये खुजली इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पेशेंट बिल्कुल सहन नहीं कर पाती है। ये खुजली आपको हो सकता है रात के टाइम पे ज़्यादा हो, हाथों की हथेलियों पे ज़्यादा हो, पैरों की जो पगथली होती है उस पे ज़्यादा हो। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कंडीशन होती है इसे अपन कहते हैं इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी का पीलिया या प्रेगनेंसी का जॉइंटिस। तो इसमें आखिर होता क्या है? तो जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें क्या होता है कि जो लीवर होता है वो बाइल सिक्रीट करता है, जिसे अपन बोलते हैं पित्त, वो जाता है गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में, और वहाँ से वो जाता है आंत के अंदर जहाँ पे फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से ये जो बाइल एसिड और जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ये आंत में जाने की वजह खून में घुल जाते हैं। खून में जाके ये स्किन में जाते हैं, जहाँ पे स्किन में प्लूराइटिस शुरू हो जाती है, मतलब कि खुजली शुरू हो जाती है। तो अब जो ये सिक्रेशन हुआ है बाइल सॉल्ट्स का और बाइल एसिड का, इसके लिए जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये डायग्नोज कैसे होगा? इसके लिए लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं जिसमें SGOT और SGPT देखा जाता है, जो कि काफ़ी बड़े हुए आते हैं। उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट करते हैं। अभी माँ और बच्चे पे किस तरीके से असर डालते हैं? माँ पे तो असर डाल ही रहे हैं, माँ तो पूरी तरीके से परेशान है ही खुजली की वजह से। दूसरी जो सीवियर कंडीशन हो सकती है डिलीवरी के टाइम पे PPH यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज, क्योंकि लीवर जो है वो सिक्रीट करता है कोएगुलेट करने वाले फैक्टर्स, यानी कि जो खून निकलता है उसको रोकने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए होते हैं वो लीवर से सिक्रीट होते हैं। लेकिन जब लीवर ही अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से उनका सिक्रेशन कम हो जाता है। आपको ब्लीडिंग हो सकता है इतनी सीवियर हो कि उसके जो कोएगुलेंट्स होते हैं उनकी कमी के कारण ब्लीडिंग रुक ना पाए, जिसे अपन कहते हैं PPH, डिलीवरी के दौरान होने वाला अतिरिक्त रक्तस्राव, जिसमें पेशेंट की जान को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अब आते हैं कि बच्चे पे क्या असर हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो बाइल सॉल्ट्स और बाइल एसिड्स हैं वो अब आंत में नहीं गए हैं, वो खून में चले गए हैं। अब माँ से बच्चे को खून जाता है प्लेसेंटा से, जो कि आंवड़ होती है। आंवड़ में पतली पतली खून की नलियाँ होती हैं जिससे कि माँ से बच्चे को खून ट्रांसफ़र होता है। उस खून में जमा है बाइल एसिड और बाइल सॉल्ट, तो उसकी वजह से जो प्लेसेंटा में ब्लड वेसल्स हैं जो कि पहले से पतली हैं, बाइल एसिड और बाइल सॉल्ट के जमा होने के कारण उनमें संकुचन हो जाता है, उनका कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को खून सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। उसकी वजह से बच्चे में कमज़ोरी होना, बच्चा IUGR होना, बच्चे की ग्रोथ कम होना, बच्चे का वज़न कम होना, बच्चा टाइम से पहले डिलीवरी कराना पड़ सकता है क्योंकि बच्चे की ग्रोथ एकदम रुक जाती है, जिसे अपन बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। कई बार बच्चा पेट में लेट्रिन भी कर सकता है, जिसे अपन मेकोनियम बोलते हैं। बच्चा डिलीवरी होने के बाद में नियोनेटल RDS मतलब कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से भी गुजर सकता है। और जो सबसे सीवियर कंडीशन होती है उसमें बच्चा पेट में ख़त्म भी हो सकता है, जिसे अपन कहते हैं स्टिल बर्थ या IUD। तो ऐसी जब भी कंडीशन हो कि आपको खुजली अनकंट्रोलेबल है, आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। इसे आप नॉर्मल मत मानिए। आपके टेस्ट में अगर ये बढ़ा हुआ आता है लीवर फंक्शन एंजाइम्स, तो आपका ट्रीटमेंट होगा। इसके लिए जो दवाई यूज़ की जाती है वो होती है अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड यानी कि यूडिलिव। ये एक तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट है। डाइट में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं? आपको फैट कम से कम लेना है, मतलब कि चर्बी वाली और चिकनी चीज़ें आपको कम से कम खानी है। आपको फाइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं। फ्रूट्स में भी फाइबर आपका ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि खीरा हो गया, टमाटर हो गया, संतरा हो गया। आपको ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। फिर आपको जो खाना खाना है वो छोटे छोटे टुकड़ों में खाना खाना है, छोटी छोटी मील्स लेनी है। आपको एक साथ ज़्यादा खाना नहीं खाना है क्योंकि खाने का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। लास्ट सवाल आता है कि क्या ये डिलीवरी के बाद में ठीक हो जाता है? जी हाँ, ये एकदम सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है। डिलीवरी होने के 1 से 2 सप्ताह के भीतर भीतर ये कंडीशन अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ प्रेगनेंसी में होने वाला प्लूराइटिस होता है, जिससे अपन पर्टिकुलरली कहते हैं इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। मेरे ख्याल से आपको इस पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर
आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।